तो दोस्तों मैं एक बार फिर से आ गया मेरे चैनल पे शौमिक चक्रवर्ती मैथ सॉल्यूशंस पे। और मैं आज एक और प्रॉब्लम सम्स लेके आया हूँ जिसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दूंगा। तो सीधे सीधे प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ते हैं। इन अ जॉइंट बिजनेस द रेशियो ऑफ In a joint business, the ratio of the capitals of A, B, and C is 1 by 6 is to 1 by 5 is to 1 by 4. After 4 months, A withdrew half of his capital. If after 8 more months there is a profit of rupees 1212, then how should the profit be divided? So let's read the question once again. In a joint business, the ratio of the capitals of A, B, and C is 1 by 6 is to 1 by 5 is to 1 by 4. After 4 months, A withdrew half of his capital. Now, if after 8 more months there is a profit of rupees 1212, then how should the profit be divided? अब सॉल्यूशन देखते हैं। रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ ए बी एंड सी क्या क्या है? 1 by 6 is to 1 by 5 is to 1 by 4। अब ये डिनोमिनेटर 6, 5 और 4 की एलसीएम कितना है? 6, 5 और 4 की एलसीएम है 60। तो इन तीनों जो 1 by 6, 1 by 5 इन तीनों को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 by 6 इंटू 60, 1 by 5 इंटू 60, 1 by 4 इंटू 60। तो ये आएगा 10 is to 12 is to 15। Okay, so if A's capital is rupees 10, then B's capital is rupees 12 and C's capital is rupees 15। Okay, और यहां पर क्या क्या बोला था क्वेश्चन में? आफ्टर 4 months ये विथड्रॉ हाफ ऑफ हिज कैपिटल। मतलब क्या है? रुपीज 10 ये ने इन्वेस्ट किया था, मतलब therefore रुपीज 10 is invested for 4 months और 4 महीने के बाद उसने हाफ ऑफ द मनी विथड्रॉ कर लिया। तो बाकी कितना बचा? 10 से अगर हाफ चला जाएगा तो 5 बचे रहेगा। 10 से अगर हाफ मतलब 5 चला जाएगा तो एंड रुपीज 5 इज इन्वेस्टेड फॉर 8 मंथ्स। 4 मंथ्स के लिए उसने 10 रुपये इन्वेस्ट किया था, उसके बाद हाफ विथड्रॉ कर लिया था। इसका मतलब रुपीज 5 इज इन्वेस्टेड फॉर 8 मंथ्स। After 8 more months, after 8 more months, there is a profit of rupees 1212. So A's rupees 10 is invested for 4 months, and rupees 5 is invested for 8 months. So dividend on rupees 10 for 4 month क्या होगा? वही होगा जो डिविडेंड ऑन रुपीज 40 फॉर 1 month। क्यों? उसने 10 रुपया 4 महीने में इन्वेस्ट किया, राइट? उसका जो डिविडेंड होता है वो अगर 1 महीने में 40 रुपया इन्वेस्ट करता, उसने 4 महीने के लिए 10 रुपया इन्वेस्ट किया। इसका जो डिविडेंड होता है वो वही सेम टू सेम होता है अगर वो 40 रुपया 1 महीने के लिए इन्वेस्ट करता। डिविडेंड ऑन रुपीज 40 फॉर 1 month, और बाकी का जो रुपीज 5 था उसने वो इन्वेस्ट किया था 8 मंथ्स के लिए। ये डिविडेंड उसी का ही समान है। अगर वो 5 into 8 40 रुपीज फॉर 1 month, ये अगर 8 5 से 40 रुपीज, इसका जो डिविडेंड है 5 रुपीज 8 मंथ्स पे रखने का वो सेम टू सेम है अगर वो 40 रुपीज 1 मंथ पे रखता है तो। सो डिविडेंड ऑफ ए इज हाउ मच? डिविडेंड ऑन रुपीज 80, 40 प्लस 40, 10 रुपया था 4 महीने के लिए और 5 रुपया था 8 महीने के लिए। तो डिविडेंड ऑन रुपीज 80 फॉर 1 month, डिविडेंड ऑफ ए। और डिविडेंड ऑफ बी क्या होगा? वही होगा, उसने 12 रुपया करके 12 महीने के लिए रखा, वो सेम टू सेम होगा। 12 रुपया अगर 12 इंटू 12 144 फॉर 1 month। सो डिविडेंड ऑफ बी इज सेम, डिविडेंड ऑन रुपीज 12 इंटू 12 दैट इज रुपीज 144 फॉर 1 month। और डिविडेंड ऑफ सी क्या होगा? डिविडेंड ऑन रुपीज 15 इंटू 12, 15 था रेशियो, 15 कितना महीने के लिए रखा? 12, दैट इज रुपीज 180 फॉर 1 month।
ना रेशियो ऑफ डिविडेंड ऑफ ए बी एंड सी क्या होगा? अब 80:144:180। इसको अगर सिंपल लोएस्ट टर्म्स में लाओगे तो ये आ जाएगा 20:36:45। ओके, नाउ सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द रेशियो क्या होगा? 20 + 36 + 45 दैट इज 101। सो डिविडेंड ऑफ ए क्या होगा? 20/101 इंटू 1212। क्वेश्चन में लिखा हुआ था after 8 more months there is a profit of ₹1212, then how should the profit be divided? Okay, 20/101 into 112 that is 240। dividend of B क्या है? 36/101 into 1212, क्योंकि रेशियो हम लोगों ने लोएस्ट टर्म में लाया था 20:36:45, तो 36/101 into 1212 that is 432। and dividend of C क्या होगा? 45/101 into 1212 that is 540। so this is the answer। okay, thank you।